स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 2 से सीन 1। तो इसमें हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको ये जो उद्धरण है यानी एक्सट्रैक्ट है इसको आपको पढ़ना है और फिर जो निम्नलिखित सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब देने हैं। मोरक्को यानी ये जो राजकुमार है मोरक्का का, ये कहता है ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉर्थवर्ड बॉर्न, कि मेरे लिए उत्तर दिशा में जन्मा सबसे सुंदर प्राणी लेके आओ। वेयर फोबस फायर स्कार्स टॉस द आइस एसल्स एंड लेटस मेक इन सीजन फॉर योर लव टू प्रूव whose ब्लड इज रेडेस्ट हिज और माइन। मुझे उत्तरी हिस्सा का जहाँ सूर्य मुश्किल से ही हिमवर्तिकाओं को पिघलाता है, आइसल्स हिमवर्तिका पिघलाता है, मैं पैदा हुए बेहद खूबसूरत आदमी को लेके आओ, मेरे लिए मिलाओ, और तुम्हारा प्यार जीतने के लिए हम खुद को बदलेंगे और यह साबित बदलेंगे नहीं बल्कि चीरेंगे। मेक इन सीजन फॉर योर लव, तुम्हारा लिए चीरेंगे और देखेंगे, है ना, और यह साबित करेंगे कि किसका खून ज़्यादा लाल है, उसका या फिर मेरा। आई टेल दी लेडी दिस स्पेक्ट माइन hath feared the valiant by my love I swear, the best regard virgin of our clime have loved it too। क्या कह रहा है कि मैडम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे ऐसे स्वरूप को देखकर साहसी लोग भी मुझसे डरते हैं। मेरे प्यार की सौगंध लेकर मैं कहता हूँ, मोरक्को की सबसे खूबसूरत वर्जिन्स की बात कर रहा है, खूबसूरत कुंवारी लड़कियाँ को यह मेरा रंग बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है। हैव लव्ड इट टू, वुड नॉट चेंज दिस यू एक्सेप्ट टू स्टील योर थॉट माई जेंटल क्वीन। यहाँ पे उसको कह रहा है, मेरी प्यारी रानी, मेरी सौम्य रानी, मेरी जेंटल क्वीन, यदि तुम्हारे जो है कि वो विचारों को, जो विचार हैं वो उसको चुराने का प्रश्न ना होता तो मैं खुद के रंग को भी बदलने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं अपना रंग भी तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ। और लाल रंग यहाँ पे दिखा रहा है, साहस को दिखाता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरा जो खून का रंग है वो ज़्यादा लाल है। वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, हु आर प्रेजेंट इन द सीन। यह दृश्य सीन कहाँ घटित हो रहा है और इस दृश्य में कौन कौन मौजूद हैं। वॉट एक्सप्लेनेशन डज मोरक्को गिव फॉर हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो यहाँ पे उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, काला है, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, अपने गहरे रंग के लिए वह क्या स्पष्टीकरण देता है। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण। दिस सीन टेक्स प्लेस इन अ रूम इन पोर्शियाज हाउस एट बेलमोंट। कहाँ पे का ये दृश्य है? बेलमोंट में पोर्शिया के घर में एक कमरे का दृश्य है। पीपल प्रेजेंट आर, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज अटेंडेंट। मोरक्को है और उसके जो है कि यहाँ पे अटेंडेंट हैं। अटेंडेंट कहते हैं हिंदी में परिचारक को, जो साथ में होता है ना, नौकर टाइप से। पोर्शिया है, नेरेसा है और उसके अटेंडेंट्स हैं, उसके परिचारक। मोरक्को सेज दैट ही गॉट हिज डार्क कलर बिकॉज ऑफ द फायर सन। वो क्या कहता है कि तेज धूप की वजह से उसको ये रंग मिला है। He was born and brought up in a country where the sun is very close to earth। वो कहाँ पैदा हुआ है? उसका जन्म पालन पोषण ऐसे देश में हुआ है जहाँ पे सूरज काफ़ी करीब है धरती के। तो ये वजह बताता है वो अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए। सेकेंड है कि व्हाट क्वालिटीज डज अ क्रिएचर बॉर्न इन नॉर्थ हैव, वाई। उत्तर दिशा में यदि कोई जन्मा हुआ प्राणी है, क्रिएचर है, तो उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और क्यों होती हैं। पीपल बॉर्न इन नॉर्थ आर फेयर स्किन्ड। जो लोग उत्तर में पैदा होते हैं वो गोरे होते हैं, फेयर स्किन्ड होते हैं। दिस इज बिकॉज द सन्स रेज आर सो फेंट इन द नॉर्थ दैट दे आर हार्डली एबल टू मेल्ट द फ्रॉस्ट, स्नो एंड आइसिसल्स। कह रहा है कि इसका कारण ये है कि नॉर्थ में, उत्तर में जो सूरज की किरणें हैं इतनी ज़्यादा फीकी हैं, फेंट हैं, कि वो बर्फ़ को वहाँ पे गला नहीं पाती हैं, है ना, बर्फ़ को और बर्फ़ के टुकड़ों को बहुत मुश्किल से
पिघला पाते हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी फेयर स्किन्ड होते हैं, गोरे। हु इज़ फोबस एंड वॉट इज़ मीन्ड बाई फोबस फायर, वॉट टेस्ट डज द स्पीकर प्रपोज, प्रस्ताव रखना। टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट, फोबस इन ग्रीक मैथोलॉजी, हाँ रेडेस्ट, ठीक है यहाँ तक। तो ये आंसर है, दरअसल ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आंसर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन सवाल क्या है कि फोबस कौन है और फोबस की आग से क्या आप समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ठीक है। और यहाँ पे वक्ता जो है, यहाँ पे स्पीकर जो है प्रस्ताव किस चीज़ का रख रहा है ना, कि किस चीज़ का जो है कि परीक्षण करता है, कि कैसे वो प्रूफ करेगा कि इसका खून कितना ज़्यादा लाल है। तो फेबस इन ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ द सन गॉड अपोलो। फोबस कौन है, तो पौराणिक कथाओं में, ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं हैं, पुरानी कथाएं हैं, उसमें फोबस जिसका खून सबसे लाल है वह सूर्य देवता अपोलो के नामों में से एक है ना। फोबस फायर मीन्स द रेज ऑफ द सन। फोबस फायर का मतलब क्या होता है, रेज, किसकी, सूरज की रेज। मोरक्को proposes that he should be matched with any fair-skinned man born in the north। वो प्रस्ताव रखता है, किस बात का प्रस्ताव रखता है, वो प्रस्ताव रखता है कि उसकी तुलना उत्तर में जन्मे किसी भी गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति से की जानी चाहिए। दे शुड ओपन देयर वेन्स, अपनी नसों को खोल कर दिखाना चाहिए उन्हें, टू सी हुज ब्लड इज रेडर। तो हुज ब्लड इज रेडेस्ट, ये चीज़ दिखाने के लिए वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि वो भी अपने नसों को खोल कर दिखाएं कि किसका खून ज़्यादा लाल है। रेड ब्लड वॉज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ करेज, और लाल रंग क्या माना जाता था, ज़्यादा लाल रंग ज़्यादा साहस का प्रतीक माना जाता था, चिन्ह माना जाता था। What effect does the physical appearance of Morocco have on the brave man and the prettiest woman of his country? मोरक्को की जो फिजिकल अपीयरेंस यानी जो भौतिक उपस्थिति थी, जो जाहिर तौर पे वो दिखता था, उससे ब्रेव मैन, बहादुर आदमियों पे क्या प्रभाव पड़ता था, और प्रीटीएस्ट है ना, और सबसे सुंदर जो महिलाएं थी उनके ऊपर, उसके देश की, उन पर क्या असर पड़ता था उसके अपीयरेंस का। मोरक्कोस फिजिकल अपीयरेंस फ्राइटेंड द ब्रेव मैन, जो बहादुर आदमी थे वो डरते थे उसकी शारीरिक बनावट से, वेयर एज द प्रिटीएस्ट वुमेन एडमायर्ड एंड लव्ड इट, और जबकि जो सुंदर महिलाएं थीं वो क्या करती थी, इसकी प्रशंसा करती थी। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और इसको पसंद करती थी, लव्ड इट, उसके कलर को, कम्प्लेक्शन को। ऑन व्हाट कंडीशन इज द स्पीकर प्रिपेयर टू चेंज हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन, जो स्पीकर यानी जो वक्ता है, जो बात को कह रहा है, वो किस शर्त पे अपना काला रंग बदलने को तैयार है। द स्पीकर इज प्रिपेयर टू चेंज हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन ओनली टू विन ओवर पोर्शियाज फेवर, पोर्शिया का फेवर, पोर्शिया का पक्ष जीतने के लिए वो जो वक्ता है वो अपना काला रंग बदलने के लिए तैयार है। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। What idea do you get about the character of the Prince Morocco from the extract? मोरक्को के जो राजकुमार हैं उनके चरित्र के बारे में क्या आइडिया, क्या विचार आते हैं तुम्हारे अंदर, बताओ क्या समझते हो। From the extract we know that the Prince of Morocco is a warrior and self-assured man। तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण है, इससे पता चलता है कि मोरक्को के राजकुमार एक योद्धा हैं और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। He has a large imposing physical appearance and is proud of his dark complexion। उसकी शारीरिक बनावट बड़ी प्रभावशाली है और उसे अपने गहरे रंग पर गर्व है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, something like that। He is an egoist who thinks that he is better than the other people। वह एक अहंकारी भी है जो सोचता है कि अन्य लोगों से बेहतर है। He boasts of his red blood and the admiration and affection he enjoys in his land from the nobles and best of maidens। वह अपने लाल खून और अपनी भूमि पर जो अमीर लोग हैं, सर्वोत्तम लोग हैं, उनसे जो उसको प्रशंसा मिलती है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, युवतियों का उसका वो दावा करता है।
कि मुझे ये सारा प्रेम मिलता है, लोग मुझे पसंद करते हैं, है ना, सुंदर युवतियाँ मुझे प्यार देती हैं, स्नेह देती हैं, ये सारी चीज़ें वो होने का दावा करता है कि मुझे इसी रंग की वजह से, इसी रंग रूप की वजह से मिलता है। सेकंड एक्सट्रैक्ट में है, अब सेकंड एक्सट्रैक्ट में पोर्शिया कह रही है बिसाइड द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी bars me on right of voluntary choosing. But if my father had not scanted me and hazed me by his wit to yield himself his wife who wins me by that means, I told you, yourself renowned prince, then stood as fair. क्या कह रही है कि इसके अलावा बिसाइड्स इसके अलावा मेरे भाग्य की लॉटरी ने मुझे स्वेच्छा से पति चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया है। बार्स में यानी कि रोक दिया है, वॉलंटरी चूजिंग स्वेच्छा से चुनने से रोक दिया है। लेकिन यदि मेरे पिता ने अपने विवेक से मुझ पर रोक ना लगाई होती, अगर मेरे ऊपर मेरे पिता ने अपनी बुद्धि से रोक ना लगाई होती और उस व्यक्ति की पत्नी बनने के लिए बाध्य ना किया होता जो मुझे इस तरीके से जीत सकता है, हु विंस मी बाय दैट मीन्स, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया वही लॉटरी वाली, योर सेल्फ रिनोन प्रिंस देन स्टूड एज फेयर, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ओ प्रसिद्ध राजकुमार, मैं आपके साथ उतने ही निष्पक्ष तरीके से पेश आती जितना किसी और व्यक्ति के साथ। एज एनी कमर आई हैव लुक्ड ऑन इट फॉर माई अफेक्शन, की जो कि मेरे प्रेम के लिए मेरे पास आता। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काला है, गोरा है, कैसा है, मैं बाधित हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी जो है तुमसे वैसे ही पेश आती जैसे बाकी सबसे मैंने पेश आना है। वॉट इज द लॉटरी ऑफ पोर्शियाज डेस्टिनी, हाउ डज इट प्रिवेंट हर फ्रॉम द राइट ऑफ वॉलेंटरी चूजिंग। पोर्शिया की किस्मत की लॉटरी क्या है, यह उसे स्वैच्छिक चयन करने के अधिकार से कैसे रोकता है। वॉलेंटरी चूजिंग स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार। लॉटरी ऑफ पोर्शियाज डेस्टिनी रेफर टू द लॉटरी डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू हर डिसीज्ड फादर विल। क्या है ये? पोर्शिया की नीति की लॉटरी का तात्पर्य है उसके मृत पिता की वसीयत के अनुसार तैयार की गई, वसीयत के अनुसार तैयार की गई है। अकॉर्डिंग टू द लॉटरी, और ये जो लॉटरी है इसके हिसाब से, ईच शूटर हैज टू चूज फ्रॉम अमंग्स द 3 कैस्केट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड द वन कंटेनिंग पोर्शियाज पोर्ट्रेट। लॉटरी के अनुसार प्रत्येक प्रेमी को सोने चांदी के 3 ताबूतों में से एक चुनना है जिसमें पोर्शिया के चित्र हो, जिसमें क्या हो? पोर्शिया का पोर्ट्रेट हो। द शूटर हु विल मेक द राइट चॉइस विल विन हर एज वाइफ। यानी कि जो भी स्वेटर सही चुनाव करेगा, यानी ऐसा संदूक चुनेगा जिसके अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट हो, वो जीत जाएगा उसको अपने पत्नी की तरह। गिव द मीनिंग ऑफ बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड हेज्ड मी बाई हिज वेट टू यील्ड माई सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाई दैट मीन्स आई टोल्ड यू। इस लाइन का मतलब क्या है कि दीज लाइन मीन्स इफ आई हैड नॉट बीन लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। क्या कहना चाह रही है कि इसका मतलब ये है कि यदि मैं अपने पिता की बुद्धि से सीमित और प्रतिबंधित ना होती, बाई फादर विजडम, पिता ने अपनी बुद्धि के हिसाब से मुझे क्या किया? अपनी वसीयत में कैद कर दिया है। एंड ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट फॉर अ हस्बैंड द वन हु विल सक्सीड इन विनिंग मी बाय द मीन्स आई हैव टोल्ड यू। प्रतिबंधित ना होती और ऐसे पति को स्वीकार करने के लिए बाध्य न होती जो मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से मुझे जीतने में सफल होता। तो यहाँ पे वो बता रही है कि कैसे बेचारी मजबूर है कि पिता से बाध्य है, वो वही करेगी जो उसके पिता ने कहा है। हाउ प्रूडेंट वॉज पोर्शियाज फादर टू हैव अरेंज्ड हर मैरिज थ्रू अ लॉटरी। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। पोर्शिया के पिता कितने प्रूडेंट थे, यानी कितने समझदार थे कि उन्होंने शादी लॉटरी के हिसाब से तय कर दी। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, आपको जवाब देना है। Portia's father was prudent to have arranged for her marriage through a lottery. We see that at the end wisdom of her father prevails and she is won as a wife by Bassanio whom she loves and admires. ओ भाई, अभी तो पूरी स्टोरी भी नहीं पढ़ी,
लेकिन इसका जवाब यही है। यहाँ पिता की विजडम के बारे में सवाल था, तो इसलिए बताना था कि उसके पिता कैसे सही थे, बूढ़े व्यक्ति कैसे उन्होंने सही चुनाव किया कि ओ बच्चों अपने से भागो मत, माँ बाप की मर्जी से शादी करो। देखो यहाँ पे वही बात सिखाई भी जा रही है आपको इसके अंदर, और वो चीज़ आपको सीखना है। और वो ये क्या है, पोर्शिया के पिता ने समझदारी दिखाते हुए लॉटरी के माध्यम से उसकी शादी की व्यवस्था की थी। हम देखते हैं कि अंत में उसके पिता की जो बुद्धि है, बुद्धिमता है, उसी की जीत होती है और वो बेसिनियो के पत्नी के रूप में जीत ली जाती है बेसिनियो के द्वारा, और जिसे वो प्यार करती है और जिसकी वह प्रशंसा करती है। आखिरी में बेचारी को मोहब्बत ही मिलती है ना। तो तुम भी यार घर वालों की बात मानो, क्या पता जो दें उसी से मोहब्बत हो जाए। गिव द ब्रीफ इस कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंस ऑफ मोरक्को इन दिस सीन। इस दृश्य में मोरक्को का जो राजकुमार है उसका संक्षिप्त रूप से पूरा चित्रण करना है। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वी नो दैट द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज अ वॉरियर एंड सेल्फ एश्योर्ड मैन। राजकुमार कैसा है, इस एक्सट्रैक्ट से पता चलता है कि वो एक योद्धा है और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। ही हैज़ अ लार्ज इम्पोजिंग फिजिकल अपीयरेंस एंड इज प्राउड ऑफ हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन। उसकी जो शरीर की बनावट है बड़ी प्रभावशाली है और उसको अपने काले रंग पर गर्व है। ही इज एन ईगोइस्ट, कैसा है वो, ईगोइस्ट है। हु थिंक्स दैट ही इज बेटर दैन अदर पीपल, जो सोचता है कि बाकी लोगों से बेहतर है। ही बोस्ट ऑफ हिज रेड ब्लड एंड द एडमायरेशन एंड अफेक्शन ही इंजॉयज इन हिज लैंड फ्रॉम द नोबल्स एंड बेस्ट ऑफ मैडन्स। वह एक अहंकारी है जो सोचता है कि अन्य लोगों से बेहतर है। वह अपने लाल खून और अपने भूमि पर जो अमीर लोग हैं और सर्वोत्तम सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं उनसे उसको प्रशंसा मिलती है और प्यार मिलता है, इसका वह अपने मुंह से दावा करता है, खुद बोलता है। ही एडमिट दैट द लॉटरी ऑफ कैस्केट हैज़ नो कंसिडरेशन फॉर हीरोइज्म एंड कैन बी वॉन बाई एनीवन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताबूतों की लॉटरी में कोई वीरता का महत्व नहीं है, इसे तो कोई भी जीत सकता है। इवन एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट, यहाँ तक कि कोई अयोग्य उम्मीदवार यानी कोई फालतू लड़का भी तुमको जीत के ले जाएगा। ही हार्प्स ऑन द आइडिया ऑफ चांस, चॉइस, लॉटरी, डेस्टिनी, चूजिंग फॉर्च्यून एंड हैजार्ड। वह अवसर के विचार पर जोर देता है, किसके ऊपर, पसंद, लॉटरी, नियति, चयन, भाग्य और खतरे, इसके ऊपर वो क्या करता है, हाप करता है, जोर देता है ना। इन सबको क्या है, ये सब बेकार की चीज़ें, सब हीरोइज्म में होना चाहिए, बहादुर कॉम्प्लेक्शन वाला। डू यू एग्री विथ पोर्शियाज स्टेटमेंट दैट द प्रिंस ऑफ मोरक्को स्टैंड एज फेयर अ चांस एज द अदर शूटर्स। क्या आप पोर्शिया के इस कथन से सहमत हैं कि मोरक्को के राजकुमार के पास अन्य दावेदारों की तरह उचित मौका है। फेयर क्या लिखा है यहाँ पे, फेयर चांस है बाकी सबकी तरह भी। गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। और आपको इसके लिए क्या करना है, अपनी राय को उचित ठहराने के लिए कारण बताइए। पोर्शिया डज नॉट रियली मीन दैट मोरक्को हैड अ गुड चांस ऑफ विनिंग हर लव बिकॉज इन एक्ट 1 सीन 2 शी होल्ड्स हर फॉर्मर शूटर्स इन कॉन्टेम्प्ट। पोर्शिया का वास्तव में यह मतलब नहीं है कि मोरक्को के पास अपना प्यार जीतने का अच्छा मौका था, क्योंकि इससे पहले वाला जो एक्ट 1 था उसके सीन 2 में हम लोगों ने देखा है कि वह अपने पूर्व प्रेमी को अवमानना में रखती है। शी थिंक्स द सेम ऑफ मोरक्को बिकॉज ही इज बोस्टफुल। और वह मोरक्को के बारे में ऐसा ही सोचती है क्योंकि वह घमंडी है। पोर्शिया ट्रीट्स हिम विथ परफेक्ट कर्सी एंड ट्रैक्ट एंड स्पीक्स एज इफ शी होल्ड्स हिम इन हाई स्टीम। पोर्शिया उसके साथ पूर्ण शिष्टाचार और व्यवहार कुशलता से पेश आती है और ऐसे बोलती है मानो वह उसका बहुत सम्मान करती हो। लेकिन हाँ, सही बात है कि इससे पहले में भी हम लोगों ने देखा था, होल्ड्स हर फॉर्मर शूटर इन कंटेम्प्ट, यानी वो निंदा करती है ना, जो भी लोग आए हुए रहते हैं, है ना, कि वो अपने पिता वाले पे भी सवाल करती है। बाध्य तो रहती है, कहती है कि काश कि उसको ना मिला होता, ऐसा उसके पिता ने बाध्य ना किया होता। फिर बाद में बताती है ना कि हाँ पिता, यानी कि जो अब मृत्यु के समय उन लोगों को अच्छा विचार आता है, नैरेसा उससे कही रहती है ये सारी बातें। तो यहाँ पे सिर्फ उसका मन रखने के लिए वो इसका मतलब ऐसी बात कह रही है, क्योंकि इससे पहले जो लोग आए थे उनसे उनकी वो निंदा कर रही थी, वो नहीं चाहती थी इस तरह का कुछ। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या कह रहे हैं। बाय दिस सीमिटर दैट स्लीव द सोफियन पर्शियन प्रिंस that won 3 fields on Sultan Suleiman, I would out stare the astonished eyes that look out brave
द मोस्ट डेयरिंग ऑन अर्थ, प्लग द यंग सकिंग कप्स फ्रॉम द शी बियर, ये मॉक द लॉयन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे टू विन द लेडी, बट अलास द वाइल। पहले यहाँ तक देखते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहे हैं, बाय दिस सिमिलेटर का मतलब यह है कि मैं इस तलवार की, दैट स्ल्यू अपॉन सोफी एंड पर्शियन प्रिंस, जिसने पोर्शियन यानी ईरान के शाह और वहाँ के राजकुमार की हत्या की, दैट वॉन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सुलेमान, और वहाँ के राजकुमार की हत्या की है और सुल्तान सुलेमान को 3 बार पराजित किया। आई वुड आउट स्टेयर द स्टोनिश आइज दैट लुक आउट ब्रेव द हार्ट मोस्ट डेयरिंग ऑन अर्थ, प्लग द यंग सकिंग कप्स फ्रॉम द शी बियर। कसम खाता हूँ कि इस धरती पर तुम्हारी ओर नज़र उठाकर देखने का साहस करने वाले सबसे बहादुर योद्धाओं से मैं लड़ सकता हूँ। ये मॉक द लॉयन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे टू विन द लेडी, बट अलास द वाइल। क्या कह रहा है? मादा भालू के दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से छीन सकता हूँ, और हाँ, मैं एक शेर को उस समय भी चढ़ा सकता हूँ जो अपने शिकार के लिए क्या कर रहा हो, दहाड़ रहा हो, उस समय उसको चिढ़ा सकता हूँ। मैं यह सब तुम्हारा प्यार जीतने के लिए कर सकता हूँ, टू विन दी लेडी, बट अलास द वाइल। क्या कह रहा है? प्यार जीतने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस, बट अलास द वाइल, इफ हरक्यूलस एंड लिचास प्ले एट डाइस विच इज बेटर मैन, द ग्रेटर दो थ्रो मे टर्न बाई फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड। अफसोस, यदि हरकुलिस और उसका नौकर लाइचस पासा फेंकने का खेल खेलते हैं तो कौन बेहतर है यह तय करने में, क्या पता भाग्य कमजोर का साथ दे दे। सो इज एल्साइड्स बिटन बाय हिज पेज, एंड सो मे आई ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी, मिस दैट वन अनवर्दियर मे अटेन एंड डाई विथ ग्रीविंग। अनवर्दियर यानी अयोग्य। कह रहा है कि यह तय करने में भाग्य कमजोर साथ दे दे और हरकुलस अपने सेवक लाइचस से हार जाए, और इसी तरह अंधी किस्मत इस खेल में मुझे हरा सकती है, और किसी ऐसे आदमी को जो मुझसे बेकार हो उसको क्या कर सकती है, उसको विजयी बना सकती है। यदि ऐसा होता है तो मैं गम से मर जाऊंगा, डाई विद ग्रेविंग। अरे साला, इसको तो मोहब्बत हो गया है ना। कह रहा है ना कि वो अपने जो है कि उसको पता चल जाता है कि एड़ियों में ही जो है कि बस से मारा जा सकता है, तो बाद में वो एड़ी पे ही उसके वार करता है। तो वही बात बोल रहा है कि इस तरीके से जो है कि हो सकता है कि किस्मत अगर साथ ना दे तो एक अनवर्दियर अयोग्य व्यक्ति भी तुमको जीत सकता है जो है, और इसकी वजह से मैं गम में मर जाऊंगा। वॉट इज मिंट बाई सिमिटर, वॉट कंक्वेस्ट डिड मोरक्को मेक बाई यूजिंग हिज सिमिटर। अब यहाँ पे तलवार से क्या तात्पर्य है, मोरक्को ने कौन सी विजय प्राप्त की अपने तलवार का प्रयोग करके। सिमिटर मीन्स स्वॉर्ड, स्वेटर का मतलब होता है तलवार। बाय यूजिंग हिज स्वॉर्ड मोरक्को हैड स्लेन द एम्परर ऑफ पर्शिया एंड पर्शियन प्रिंस। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके मोरक्को ने फारस के सम्राट और एक फारसी राजकुमार को, पर्सिया को ही फारस कहते हैं, उसको मार डाला, हु हैड डिफीटेड सुल्तान सुलेमान ऑफ तुर्की थ्राइस, और जिसने कि तुर्की के सुलेमान को 3 बार हराया। स्टेज 2 ऑफ द ब्रेव डीड्स मोरक्को इज प्रिपेयर टू कैरी आउट इन ऑर्डर टू विन पोर्शिया। आय हाय हाय हाय। मोरक्को द्वारा किए जाने वाले 2 साहसिक कार्यों को बताइए जो उसने जो है कि किया करने के लिए, पोर्शिया का दिल जीतने के लिए। The brave deeds Morocco is prepared to perform in order to win Portia are to challenge the most brave warrior on earth। पृथ्वी पर सबसे बहादुर योद्धा को चुनौती दे सकता है। Snatch away the young sucking cubs from the mother bear and dare her wrath। मादा भालू से उसके दूध पीते बच्चे को छीन लेने का साहस कर सकता है और उसके क्रोध का सामना कर सकता है। इतना भैया कर सकता है। Who are Hercules and Lichess? What could happen if they were to play a game of dice? In what way is this example applicable to Morocco? अब यहाँ पे देखो ना, स्टोरी में जहाँ कहीं भी देवताओं के नाम आया चाहे किसी का नाम आया, रेफरेंस के हिसाब से क्वेश्चन जरूर पूछा है ताकि पता रहे कि आखिर किस चीज़ के संदर्भ में उनकी बात की जा रही है। हरक्यूलिस और लिचास यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन है हरक्यूलिस और लिचास। यदि वो पासे का खेल यानी वही जो पासा खिलाता है, फेंका जाता है डाइस, तो क्या होता
और यहाँ पे किस तरह से ये जो एग्जाम्पल है मोरक्को के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लागू होता है ये एग्जाम्पल। इन ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक की पौराणिक कथाओं में हरकुलस वॉज रिनेम्ड फॉर हिज मैनलीनेस, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लॉइट्स। हरकुलस अपनी मर्दानगी, ताकत और कारनामों के लिए प्रसिद्ध था। लिचास वॉज हिज सर्वेंट। लिचास कौन था? उसका एक नौकर था। According to the legend, once Hercules and Lichas were playing a game of dice. अब लीजेंड के हिसाब से है क्या कि एक बार हरक्यूलिस और लिचास पासे का खेल खेल रहे थे। बाय चांस द विनिंग थ्रो केम फ्रॉम लिचास। संयोग से जो थ्रो था, वो जीतने वाला जो चांस था, वो किसकी तरफ से फेंका गया? लिचास की तरफ से। दिस एग्जाम्पल इज एप्लीकेबल टू मोरक्को सिंस हिज फेम, wealth and achievement are of no help to him to win Portia। और यहाँ पे यह उदाहरण मोरक्को पर लागू होता है क्योंकि उसकी प्रसिद्धि, धन और उपलब्धियां पोर्शिया को जीतने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ भी क्या है? पासे फेंकने जैसा लॉटरी वाला सिस्टम है। He is forced to take his chance against any inferior rival। यह किसी भी निम्न प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपना मौका लेने के लिए क्या है? मजबूर है। Why is the fortune said to be blind? What does Morocco fear since the blind fortune is leading him to choose the casket? भाग्य को अंधा क्यों कहा जाता है? मोरक्को को किससे डर लगता है? What does Morocco fear since the blind fortune is leading him? कि अंधा भाग्य उसे ताबूत चुनने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। कास्केट मतलब ताबूत, लीडिंग मतलब प्रेरित कर रहा है। The goddess fortune is usually represented blindfolded। देवी जो भाग्य की है, आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधकर उनको दर्शाया जाता है। Fortune is said to be blind due to the unaccountable variation in her dispensation of favor to mankind। कहा जाता है कि मानव जाति को उपकार देने में बेहिसाब विविधताओं के कारण भाग्य अंधा होता है। अनअकाउंटेबल वेरिएशन, अनअकाउंटेबल का मतलब है यही है, वेरिएशन का मतलब तो वही होता है बेहिसाब, अनअकाउंटेबल जिसका हिसाब ना हो, और वेरिएशन विविधता। तो इसकी वजह से जो है भाग्य क्या होता है? अंधा होता है। He fears that as the blind fortune is leading him to choose the right casket, the outcome depends only on chance as in a game of dice। उसे डर है क्योंकि अंधा भाग्य उसे सही ताबूत चुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। परिणाम केवल पासे के खेल के तरह ही संयोग पर है कि कुछ भी हो सकता है। इसी चीज़ का उसको डर है। कहीं ताकत वगैरह से होता तो वो सब कुछ करने के योग्य था, लेकिन यहाँ पे वो बताता है ना कि ये बस बिल्कुल एक गेम की तरह है। What final instruction does Portia give to Morocco before he is led to make the choice? विकल्प चुनने से पहले, है ना, विकल्प चुनने से पहले पोर्शिया मोरक्को को क्या अंतिम निर्देश देती है? बिफोर ही इज लेड टू मेक द चॉइस, पोर्शिया टेल्स मोरक्को दैट ही मस्ट टेक अ चांस, ही मस्ट आइदर लीव द मैटर ऑल टुगेदर and not make the attempt or swear in the chapel before choosing, that if he makes the wrong choice he will never again speak to any lady on the subject of marriage। इससे पहले कि चुनाव करे, इससे पहले कि वो चुनाव करे, पोर्शिया जो है बताती है मोरक्को को कि उसे एक मौका लेना चाहिए, मस्ट टेक अ चांस, एक मौका लेना चाहिए। उसे या तो मामले को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए और प्रयास नहीं करना चाहिए, या चुनने से पहले चैपल, ये वर्ड है बिफोर चूजिंग, चैपल में शपथ लेनी चाहिए कि यदि वह गलत चुनाव करेगा तो वह कभी किसी महिला से शादी के विषय पर बात नहीं करेगा। ये फाइनल इंस्ट्रक्शन देती है वो पोर्शिया उसको, और देना भी चाहिए, बहुत ऐठन था उसके अंदर भी। वाई डज पोर्शिया आस्क मोरक्को टू गो टू द टेम्पल बिफोर ही मेक्स द चॉइस ऑफ कैस्केट? अच्छा, चैपल वही मंदिर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि पोर्शिया मोरक्को को मंदिर जाने
से वो इस पे कैस्केट को चूज करने से पहले मंदिर जाने के लिए क्यों कहती है। तो बिफोर ही मेक्स द चॉइस ऑफ कैस्केट, पोर्शिया आस्क मोरोक्को टू गो टू द टेम्पल टू स्वेयर एन ओथ। इफ ही मेक्स द रॉन्ग चॉइस, CHOICE, he will never again speak to TO2 any lady on the subject of marriage। इससे पहले कि यह ताबूत का चुनाव करे, पोर्शिया मोरक्को को मंदिर में जाकर शपथ लेने के लिए कहती है कि यदि उसने गलत चुनाव किया तो फिर वह किसी महिला से दोबारा शादी के विषय पर बात नहीं करेगा। इसी बात के लिए तो चैपल वर्ड किसके लिए होगा, मंदिर के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना जल्दी हो सारे एक्ट्स मैं अपलोड कर दूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।